नमस्कार। संस्कृत की पाठशाला में फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले सत्र में बात की थी संस्कृत वर्णमाला की और उससे जुड़े वर्गों की। आज हम बात करते हैं इन्हीं वर्गों के उच्चारण स्थान की। हमने यह भी जाना था कि वस्तुतः संस्कृत का उच्चारण ही इस भाषा को संस्कृत अर्थात परिष्कृत बनाता है। ये उच्चारण स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। आइए, जो हमारा उच्चारण स्थान है कंठ अर्थात एपिग्लॉटिस, जो हमारे गला जो है वहाँ पर आप अगर हाथ रखकर कुछ बोलेंगे तो जो वर्ण बेसिकली कंठ हैं, कंठ से बोले जाते हैं, उस समय यहाँ पर वाइब्रेशन हमको फील होती है। उदाहरण के लिए आप बोलिए अ, या आप बोलिए आ, आप बोलिए क, ख, ग, घ, या आप बोलिए ह, और या विसर्ग। विसर्ग जो आपने दो बिंदी किसी शब्द के पीछे रखी देखी होगी, जैसे रामः। बात आई विसर्ग की तो इससे जुड़ी एक बहुत रोचक बात आपको बताता हूं। हम सभी योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कपालभाति प्राणायाम, जिसमें हम अपनी प्राणवायु को एक्सहेल करते हैं जोर से। तो संस्कृत बोलते समय ये प्राणायाम बहुत ही स्वतः हो जाता है। उदाहरण ये विसर्ग का ही है। आप बोलते हैं रामः, श्यामः, कृष्णः, गवीशः, तो ये उच्चारण अपने आप में एक हमसे कपालभाति प्राणायाम कराते ही हैं। इसलिए संस्कृत सीखने का एक लाभ ये भी है कि आप जाने अनजाने में योग कर जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं वापस अपने इन्हीं उच्चारण स्थानों की। अग्रिम उच्चारण स्थान है तालु, जिसको हम कहते हैं पैलेट। जो हमारे दांतों के ऊपर का हिस्सा अंदर की तरफ जो कर्व है वहां पर टच करके हमारी जिह्वा, वहां पर स्पर्श होता है जिह्वा का, और इन वर्णों का उच्चारण होता है। कौन से हैं वर्ण ये वर्ण है ई, च, छ, ज, झ और य, श, श्याम या शाम। मूर्धा अग्रिम उच्चारण स्थान है मूर्धा, जिसे हम कहते हैं रेट्रोफ्लेक्स, जहां हमारी जीभ जो है ऐसे ट्विस्ट होती है, टंग जो है वो ऐसी रोटेट हो जाती है। यहां से हम बोलते हैं र, ट, ठ, ड, ढ, र, श। अग्रिम उच्चारण स्थान है दंत, जहां से लृ और त, थ, द, ध, ल और स इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ऐसे ही ओष्ठ जो है हमारा, वहां पर उ, प, फ, ब, भ ये वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। अग्रिम हमारा उच्चारण स्थान है नासिका, नेजल। जो हमने वर्ग पढ़े अपने कु, चु, टू, तु, पु, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन्हीं वर्गों का जो फिफ्थ लेटर है, जो पंचम वर्ण है, वो बेसिकली सभी नेजल कहे जाते हैं, सभी नासिक के वर्ण कहे जाते हैं। ये हैं य, म, ङ, ण, न। अगला है कंठ तालु, जहां पर कंठ और तालु अर्थात एपिग्लॉटिस और पैलेट, जहां पर एक साथ मिलकर जो ध्वनि बनाते हैं, जो वर्ण बनाते हैं, वो हैं ए और ऐ। ऐसे ही कंठ और ओष्ठ, उदाहरण है ओ और औ। ऐसे ही दंतोष्ठ, जहां पर दांत और ओंठ बहुत जरूरी हो, वो उच्चारण, वो वर्ण है व। इन्हीं ध्वनियों पर टिकी हैं सभी भाषाएं, अधिकतर भाषाएं, या यूं कहें हम इन्हीं का अभ्यास करते हैं और जानते हैं। इसी क्रम में संस्कृत के बहुत सारे विषयों को और भाषा को आप सभी अभ्यास करते रहिए और फिर मिलेंगे आपसे संस्कृत पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार।